नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका फिर से स्वागत है अल्पेश सर की हिंदी क्लास में। विद्यार्थियों, आपके लिए यह जो इससे पहले मैं 2 पार्ट बना चुका हूं कक्षा 10वीं के, और उसके बाद के जो 3 पार्ट हैं वो आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। अब हम सीधा पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जो कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज का छठा पाठ है, जयशंकर प्रसाद, और उनकी कविता जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, उसका टाइटल है प्रभु। अगर आप इसके पहले वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसमें प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ भी हमने इस बार एक चीज़ नई की है, वो ये है कि आपके जो स्क्रीन दिखाई दे रही है उसके दाहिनी ओर 1 से लगा के 13 तक जो नंबर लिखे हुए हैं, ये उन शब्दों के अर्थ हैं जिनके ऊपर पीछे की तरफ ये नंबर बीच बीच में लिखे गए हैं। तो आपको शब्द यहाँ से देखना है, उसका अर्थ उसके राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है। नोट्स बनाने की दृष्टि से आपको ये बेहतर होगा, आप ऐसा ज़रूर करें। और ये वीडियो हम इस कविता को गा करके पढ़ने वाले हैं अच्छे से, आपको मज़ा आने वाला है। आइए हम शुरू करते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है, जगत को लीला दिखा रही है। आइए यहाँ तक हम समझते हैं। पहला पहला जो पद है विमल इंदु की, एक्चुअली इसमें जैसा कि टाइटल से आपको पता चल रहा होगा प्रभु लिखा हुआ। प्रभु प्रभु मतलब हम कहते हैं भगवान के लिए, हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर। तो प्रभु मतलब भगवान। तो ये जो पंक्तियाँ वास्तव में हैं ये प्रकृति से जुड़ी हुई पंक्तियाँ हैं। प्रकृति मतलब जो हमारे आसपास सराउंडिंग्स है, जो हमारा नेचर है। एक नाइट का सीन लिया हुआ है उसमें एक्चुअली, जब चंद्रमा है आसमान में, तारागण छाए हुए हैं, सब तरफ पास में समुद्र है, समुद्र के अंदर किरणें लहरें उठ रही हैं। ऐसे एक माहौल का चित्रण हमारे सामने इस कविता के अंदर किया गया है, और ईश्वर ने उस प्रकृति के अंदर भगवान का जो निरूपण करने का प्रयास किया है। तो समझ गए आप कि जो हमारे कवि हैं जयशंकर प्रसाद, वो एक नाइट के सीन के माध्यम से ईश्वर का निरूपण कर रहे हैं। तो यहाँ दिखा रहे हैं कि विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। विमल मतलब साफ सुथरा, जिस पर कोई दाग नहीं है, ऐसा। इंदु, इंदु मतलब चंद्रमा। तो विमल इंदु, साफ सुथरा चंद्रमा कहाँ दिखेगा? ओबियसली आसमान में दिखेगा। कब दिखेगा? रात में दिखेगा। तो साफ सुथरा चंद्रमा और उसकी किरणें जो पूरी पृथ्वी पर फैली हुई हैं। वैसे चंद्रमा के लिए किरणें कहने की अपेक्षा उसकी चांदनी कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जो किरणें चंद्रमा की फैली हुई हैं, या जो चांदनी चंद्रमा की फैली हुई है, कहाँ फैली हुई है? पूरी धरती पर फैली हुई है। और चंद्रमा की यह जो चांदनी धरती पर फैली हुई है वो क्या दिखा रही है? तो तेरा प्रकाश बता रही है। किसका प्रकाश? तो यहाँ कहा प्रभु। ऊपर जो हमारा टाइटल है वहाँ से लेंगे कि यह जो प्रकाश है जिसे किसने फैला रखा है, यह जो चांदनी है, रोशनी है जो फैला रखी है, किसने फैला रखी है? चांद ने। उसे, वो किसका है? वो ईश्वर का प्रकाश है। उस प्रकाश को, अगर आपको ईश्वर का प्रकाश देखना है कि ईश्वर का प्रकाश कितना सौम्य है, ईश्वर का प्रकाश कितना आनंददायी है, ईश्वर का प्रकाश कितना शीतल है, ये देखना है तो आप चंद्रमा की किरणें देख लीजिए, या रश्मियाँ जिसको अपन कहते हैं, या जिसको अपन कह सकते हैं चांदनी है, उसे आप देख लीजिए। तो अनादि तेरी अनंत माया। अनादि, अनादि ईश्वर का एक विशेषण है, क्योंकि अनादि मतलब जिसके आदि का पता ना हो, अर्थात इसका कब से शुरुआत है उसके बारे में कोई जानता नहीं हो, उसे अपन अनादि कहते हैं। और भगवान का एक नाम अपन अनादि कह सकते हैं। तो अनादि, हे ईश्वर, तेरी अनंत माया। तेरी माया कैसी है? तेरी माया अनंत है। माया मतलब क्या? आकर्षण, खिंचाव। तो ईश्वर, तुम्हारा जो आकर्षण है, हे अनादि, तुम्हारा जो आकर्षण है वह कैसा है? तो अनंत है। जिसका कोई अंत नहीं है वो अनंत, और जिसका कोई आदि ना हो वो आदि। तो अनादि, अनादि, अनादि और अनंत। अनादि का विलोम होता है आदि, अनंत का अंत, तो दोनों इसके विलोम भी हैं। तो अनादि, हे अनादि ईश्वर, तेरी माया कैसी है? अनंत। उसे जगत को लीला दिखा रही है। सारे संसार को उस अनादि की माया की लीला कौन दिखा रहा है? ये विशाल किरणें। किसकी विशाल किरणें? तो इंदु की विशाल किरणें जो प्रकाश को दिखा रही हैं, उससे तुम्हारा परिचय हो रहा है। मतलब चंद्रमा की जो किरणें हैं वो परिचय दे रही हैं। किसका परिचय दे रही हैं? तो ईश्वर का परिचय दे रही हैं। अब अगली वाली पंक्तियों पे बनाते हैं। प्रसार तेरी दया का कितना,
ये देखना है तो देखे सागर, प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही है, प्रकाश तेरा बता रही है। कि हे ईश्वर, प्रसार तेरी दया का कितना। प्रसार मतलब फैलाव। किसका फैलाव? दया का फैलाव। किसकी दया का फैलाव? किसकी कृपा का फैलाव? तो ईश्वर की। हे ईश्वर, तेरी दया का कितना प्रसार है, तेरी दया कितनी फैली हुई है। अगर कोई देखना चाहे, कोई जानना चाहता हो कि ईश्वर की दया कितनी ज़्यादा है, तो ये देखना हो तो देखे सागर। ये कोई जानना चाहता हो तो कैसे जान सकता है? देखे सागर। सागर को देख करके। जितना विशाल सागर है, जितना फैला हुआ सागर है, उतनी ही फैली हुई तुम्हारी दया है। तो हे ईश्वर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे। हे प्यारे ईश्वर, तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ का राग कौन गा रहा है? तरंग मालाएं गा रही हैं। तरंग मालाएं, तरंग होती है लहरें। लहरें कहाँ उठती हैं? तो सागर में उठती हैं। जो सागर ईश्वर की दया कितनी फैली है उसको दिखा रहा है, उस सागर में उठने वाली लहरें क्या कर रही हैं? तो ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही है। आपने देखा होगा लहरों में एक संगीत होता है कहते हैं, तो वो संगीत काहे का बता रखा है? तो बता रखा है कि वो ईश्वर की जो है तारीफ का संगीत है। तो जो समुद्र है उसकी लहरें ईश्वर की तारीफ कर रही है, और जो सागर है वो उसका फैलाव ये बता रहा है कि ईश्वर की जो दया है उसका फैलाव कितना है। अब अंतिम पद की ओर बढ़ते हैं जो हम इस पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे ने रखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारा स्मित हो जिसे ने रखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है, प्रकाश तेरा बता रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही है। तो आज के जो इस पार्ट में हम लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो इस प्रकार से कि हे ईश्वर, तुम्हारा स्मित हो जिसे ने रखना। तुम्हारा स्मित कि ईश्वर का जो मुस्कान है, स्मित कहते हैं मुस्कान को, कि तुम्हारी जो स्माइल है, हे ईश्वर तुम्हारी जो मुस्कान है वो कैसी है, तुम्हारा हास्य कैसा है, जिसे निरखना हो, जिसको ये देखना हो। निरखना मतलब देखना, जिसे देखना हो, निहारना हो। क्या देखना हो? तुम्हारी मुस्कान देखनी हो हे ईश्वर। वो किसको देख सकता है? तुम्हारी मुस्कान कैसी है? तो वो देख सकता है चंद्रिका को। चंद्र यानी चांद, और चंद्रिका मतलब चांदनी। तो चांदनी जैसी है वैसी तुम्हारी मुस्कान है। किसकी मुस्कान चांदनी जैसी है? ईश्वर की मुस्कान चांदनी जैसी है। तो हे ईश्वर, जिसे तुम्हारी मुस्कान देखनी हो वो किसे देख सकता है? वो चंद्रिका को देख सकता है। और तुम्हारी हंसी, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही। तुम्हारी हंसी की आवाज़ कैसी है उसे अगर किसी को सुनना है तो नदियों का निनाद सुनो, नदियों की आवाज़ सुन लो। नदी जब बहती है ना तो उससे एक मधुर आवाज़ आती है। झरना जब झरता है उससे आवाज़ आती है। तो नदियों के बहने से जो आवाज़ आ रही है वो निनाद, निनाद मतलब आवाज़। तो तुम्हारे जो हंसने की धुन है वो कैसी है? नदियों के बहने की धुन के जैसी है। तो हे ईश्वर, तुम्हारा ऐसा दिव्य रूप है, तुम्हारी प्रकृति के साथ में ऐसा सामंजस्य है। तो यहाँ एक प्रकार से ये कविता जो है वो रहस्यवादी कही जा सकती है, क्योंकि ईश्वर जो है उसका संपूर्ण दर्शन यहाँ जयशंकर प्रसाद प्रकृति के साथ जोड़ करके कर रहे हैं। प्रकृति के विभिन्न उपादानों में उन्होंने ईश्वर के भिन्न भिन्न तत्वों को खोजने का प्रयास किया है। तो ये एक सुंदर प्रयास और सुंदर कविता आपके सामने बन पड़ी है। इसका दूसरा पार्ट हम लेकर शीघ्र आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।